हाय, दिस इज़ कामिनी और आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल अ डे विद कामिनी में। एक्चुअली लास्ट 1 वीक से मैं ऑफ़िस नहीं जा रही हूँ, मैं घर पे ही हूँ और कुछ मेरी हेल्थ इश्यूज़ हैं और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स, दैट्स व्हाई मैं नहीं जा पा रही हूँ। बट मुझे लगा कि मैं आज आप लोगों के साथ कुछ बातें डिस्कस करती हूँ। वैसे तो बहुत चीज़ें चलती रहती हैं दिमाग में, कोई एक चीज़ तो होती नहीं है, तो मैंने कहा चलो करते हैं। एक्चुअली आज बात करते हैं रिश्तों की। कहते हैं कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। किसी एक से कोई रिश्ता नहीं चलता है। तो वो भाई-बहन का हो, अ, फ्रेंड का हो, ऑफ़िस में कलीग का हो, माँ-बाप का हो, पति-पत्नी का हो, प्रेमी-प्रेमिका का हो। अगर दोनों साइड से ईमानदारी बरती जाती है तो चीज़ें बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। और कई बार कुछ रिश्तों में अगर आपको बहुत सारी सफाई देनी पड़ी और हर बात ये बतानी पड़े ऐसा नहीं है, तो लगता है कि कुछ समय के बाद वो रिश्ते लगते हैं, बोझ से लगने लगते हैं कि नहीं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बस उसी टॉपिक में बात कर रही थी कि हर रिश्ता अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है, अगर उसको चलाने के लिए दोनों एग्री हों तो। और नहीं तो कई बार क्या होता है कि एक इंसान की तरफ फ़ोर्स करते एक अगला अकेला इंसान थक जाता है, बोलता है कि नहीं अब नहीं हो सकता है। तो जैसे कि एक लड़की ही होती है, शादी करके अपने ससुराल में आती है। मैं ये नहीं कहती कि हर बात में इन-लॉज़ गलत होते हैं या फिर वो लड़की ही बहू ही गलत होती है। लेकिन कभी क्या होता है कि जब एक शुरू करता है तो दूसरा उसका हाथ नहीं पकड़ता और फिर वो अकेली हो जाती है। या फिर कभी-कभी सास इन-लॉज़ जो होते हैं, सास जो होती है, मदर इन-लॉ, सिस्टर इन-लॉ, वो आगे हाथ बढ़ाते हैं और बहू ये है डॉटर इन-लॉ, वो हाथ नहीं पकड़ती। वो रिश्ता भी कहीं न कहीं अधूरा चलता रहता है। और पति-पत्नी में भी ऐसा ही होता है कि अगर पति की ख्वाहिश सिर्फ़ ये होती है कि पत्नी ही मेरे लिए सब कुछ करे और मैं तो ओनर हूँ, मैं मालिक हूँ और चीज़ों को मैं ही हैंडल करूँगा। भले तुम काम करती हो, भले तुम कुछ करती हो, लेकिन आई एम द सुपीरियर। वहाँ भी पत्नियाँ अकेली पड़ जाती हैं। और अगर कहीं पर पति सब कुछ समझता है और पत्नी नहीं समझती, उसे लगता है कि तुम पति हो, तुम्हारा काम ये करना, तुम्हारा काम वो करना, तुम्हारा काम वो करना। सो वो भी सही नहीं है। तो दोनों रिश्तों में बजाने के लिए दोनों तालियाँ बजनी चाहिए, किसी एक की नहीं। तो एक दूसरे को समझने में थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो रिश्ते बहुत दरार के दायरे में आ जाते हैं। उसके बाद आप कितना भी भरने की कोशिश करो, वो दरार बढ़ती ही जाती है। अगर ये काम समय रहते ना किया जाए तो कोशिश करनी चाहिए कि हर रिश्ते को एक समय देना चाहिए और हर बार बताना चाहिए, जताना चाहिए कि हाँ, आप मेरे लिए क्या कितने इम्पोर्टेंस रखते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, ज़िंदगी खाना-फुर्ती हो जाती है। हम सिर्फ़ ज़िंदगी चलाते हैं, जीते नहीं हैं। तो उन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है रिश्तों में। और आजकल की भागती हुई दुनिया में यहाँ हर इंसान भाग रहा है और भागने का सिर्फ़ एक ही वो है कि पैसे कमाने हैं और अच्छी खासी लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए, स्टेटस अच्छा होना चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, आउटिंग होनी चाहिए। बट उन सब चीज़ के बीच में जो एक प्यार, रिस्पेक्ट, अपनापन, जो ये मिस होता जा रहा है ना, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। अगर किसी से कंप्लेन करो, किसी से शिकायत करो तो अगला ये बोलता है कि क्या चाहिए तुम्हें? मैं बहुत बिज़ी हूँ। सब कुछ तो देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। ऐसा नहीं होता है। कहते हैं कि आप एक फुर्सत के पल निकालें और ये बोलें कि ये टाइम सिर्फ़ हमारे तुम्हारे लिए है या ये रिश्ता सिर्फ़ तुम्हारा और मेरा है। तो काफ़ी चीज़ें सुलझ जाती हैं। यहाँ पर इंसान सब कुछ करता है, बोलना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता। और आज तो ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है कि पहले था कि लोग कॉल भी कर लेते थे कि चलो कॉल कर लेते हैं। अभी लोग क्या करते हैं, मैसेज कर देते हैं, दैट्स ऑल। और मैसेज में आजकल तो शॉर्ट फॉर्म हो गया है कि पूरे शब्द भी नहीं लिखे जाते, इंसान इतना बिज़ी हो गया है।
तो रिश्ते भी वैसे ही छोटे होते जा रहे हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे पेरेंट्स के हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के हो, चाहे बच्चों के हो, सबके सभी को जल्दी है ज़िंदगी में, बट क्यों किसी को नहीं पता। कोशिश करें कुछ पल एक दूसरे के लिए निकालें और उन्हें बताएं कि आप उन्हें कितना चाहते हैं या आप उनकी कितनी केयर करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं। रिश्तों को सवालों के कटघरे में कभी खड़ा ना करें, और कभी ये लगे कि वो इंसान मेरे मुताबिक नहीं काम कर रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत कर रहा या आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा। हो सकता है कि उस समय उसकी वही ज़रूरत हो, आप नहीं समझ सकते कि उसको वो ऐसा क्यों कर रहा है, अगर वो इंसान अपने स्वभाव के विपरीत कोई काम कर रहा है। तो कोशिश करें कि हर रिश्ते को, चाहे वो कोई भी हो, एक दूसरे पर विश्वास रखें, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और ये लगे कि अगला इंसान नहीं समझ रहा है तो उसको बताएं और जताएं, और उसके बाद भी वो इंसान नहीं समझता है तो फिर आप अपनी अलग राह चुनें, क्योंकि जिस रिश्ते में बारी बार समझाना, बताना, जताना पड़े और इससे ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता, नहीं टिक पाता। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखें। अगर कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करता है, आपके दिल को दुखाता है, सो मूव ऑन। नहीं रहने चाहिए ऐसे रिश्ते में। ये बहुत दिन से मेरे मन में ये बातें चल रही थी, मुझे कहना था, मैंने सोचा कि आज मैं कह ही देती हूँ। ये मेरी अपनी बात है जो मैं कहना चाहती हूँ, तो इसको कोई पर्सनली नहीं लेगा, बस कहना था। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।